जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे अमेरिकी F404 और F414 इंजन को लेकर, जिसमें कि अब और देरी का सामना करना पड़ सकता है। और आप सब जानते हैं दोस्तों किस तरीके से अमेरिका लगातार F404 इंजन की डिलीवरी में लेट कर रहा है। दोस्तों अब यही हाल आपको F414 इंजन में भी देखने को मिलेगा। कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें साफ तौर पर कहा जा रहा है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जानबूझकर अप्रूवल प्रोसेस को काफी लेट कर रहा है। और यही नहीं, F414 इंजन को लेकर भी अब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इसे और लेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर दोस्तों अमेरिका को बिल्कुल भी भारत का रशिया के साथ संबंध रास नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की हाल ही की मीटिंग जो रशिया के साथ हुई है, उसे देखकर यूएस और ज्यादा भड़क गया है। यही बात है कि अब अमेरिका भारत से क्लैरिफिकेशन चाहता है कि आपका स्टैंड अब क्या है। और यहाँ पर एक चीज और आप सब जानते हैं कि अमेरिका की एक लंबी हिस्ट्री रही है उसकी क्रेडिबिलिटी को लेकर और साथ ही रिलायबिलिटी को लेकर, यानी कि विश्वास के लायक अमेरिका शुरू से नहीं रहा है। और ये जो स्लो डाउन किया गया है F414 इंजन के लिए भी, इससे साफ तौर पर पता चलता है कि भारत का जो तेजस मार्क 2 प्रोग्राम है और साथ ही AMCA मार्क 1 प्रोग्राम वो लेट हो जाएगा। और पहले से हमारा तेजस मार्क 1A का जो प्रोग्राम है वो लेट हो रहा है F404 इंजनों के डिले की वजह से, और अब F414 इंजन की भी देरी होगी। ये भारत के लिए अच्छे साइन बिल्कुल नहीं है दोस्तों। और भारत आज एक बहुत ही विकट परिस्थिति से गुजर रहा है, जिसमें कि ना तो भारत के पास अभी कोई इंजन टेक्नोलॉजी है। भारत विकसित तो कर रहा है, लेकिन कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं जानता है। आने वाले समय में दोस्तों भारत को एक बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अमेरिका अब बहुत ही ज़्यादा सख्त हो गया है भारत को लेकर कि अगर भारत ने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो भारत के साथ वो इसी तरीके की हरकत करेगा। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत ने रशिया यूक्रेन की जंग को देखते हुए एक बड़ा निर्णय लेने की घोषणा कर दी है। दरअसल दोस्तों जो भारत के पास T-72 टैंक है, अब इन टैंकों को ऑटोनोमस मेन बैटल टैंक में बदलने का विचार किया गया है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है, क्योंकि मेन बैटल टैंक की जो विश्वसनीयता है वो रशिया यूक्रेन की जंग में देखी जा सकती है। किस तरीके से रशियन टैंकों को भारी नुकसान हुआ है, और भारतीय सेना 2035 से अपने T-72 टैंकों को रिटायर करने की योजना बना रही है, और साथ ही इन्हें रिजर्व करने की भी एक बड़ी योजना है। यानी कि जंग की सिचुएशन को देखते हुए DRDO अब इन T-72 टैंकों को ऑटोनोमस मेन बैटल टैंक में बदलने का प्रस्ताव दे चुका है। और ये जो परिवर्तन है वो भारतीय सेना को इन अनमैन्ड टैंकों को जो उच्च जोखिम वाले सिनेरियो हैं वहां पर तैनात करने में सक्षम बनाएगा, जहां पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि ATGM की जो टेक्नोलॉजी है उससे टैंकों को नुकसान पहुंचने की अधिक संभावना होती है। अब ये जो अनमैन्ड T-72 होगा दोस्तों, उसकी जबरदस्त आक्रामक मारक क्षमता होगी और ये दुश्मनों के ATGM के भंडार को कम कर सकती है, जिससे कि फिर आगे भारत अपने फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक जैसे जो मैन टैंक्स हैं उनके लिए एक सुरक्षित ऑपरेशनल कंडीशंस को सुनिश्चित कर सकता है। क्योंकि ये जो FMBTs हैं वो आगे चलकर T-72 की जगह लेंगे। ऐसे में दोस्तों आप आसान शब्दों में ये समझ सकते हैं जो अनमैन्ड T-72 होंगे वो हमारे इन FMBT यानी कि फ्यूचरिस्टिक मेन बैटल टैंक के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और पहले जंग में ये उतरेंगे, जिससे कि न केवल जोखिम कम होगा बल्कि भारत को एक टेक्निकल बढ़त भी यहाँ पर मिलेगी। क्योंकि दोस्तों टैंक को पूरी तरीके से अवॉइड नहीं किया जा सकता, इनका इस्तेमाल आक्रामक और रक्षात्मक दोनों अभियानों के लिए किया जा सकता है और भविष्य की जंग में भी इनकी भूमिका बनी रहेगी। यही नहीं दोस्तों, DRDO अर्जुन मार्क 1 मेन बैटल टैंक के अनमैन्ड संस्करण को विकसित करने के लिए भी काम कर रहा है। ये जो अनमैन्ड मेन बैटल टैंक होगा वो चालक दल के बिना काम कर सकता है और अपनी मेन कैनन का इस्तेमाल करके हमले शुरू कर सकता है। और इसके अलावा दोस्तों इसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशंस और ड्रोन को भी इनमें इंटीग्रेट किया जा सकता है। यानी कि पूरी तरीके से आप ये समझिए कि T-72 को ऑटोनोमस टैंक में बदलना और साथ ही साथ अर्जुन मार्क 1 को भी अनमैन्ड टैंक में बदलना ऑब्वियस सी बात है भारत के दूरदृष्टि दृष्टिकोण को दर्शाता है, जो कि आधुनिक युद्ध में बहुत बड़ा फायदा देगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना ने HAL से 400 से अधिक मीडियम क्लास हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। HAL के अध्यक्ष की तरफ से इस बात का खुलासा किया गया कि भारतीय सेना, भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना इनके साथ जो चर्चा की गई उसके बाद इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए जो संयुक्त आवश्यकताएं हैं वो 419 यूनिटों की है। और ये जो नया 12 से 13 टन क्लास का मीडियम वेट वाला हेलीकॉप्टर होगा वो वर्तमान में मौजूद पुराने Mi-17 हेलीकॉप्टर की जगह लेगा। और टोटल 419 IMRH यूनिटों में से 66 को भारतीय नौसेना के लिए डेक बॉर्न मल्टी रोल हेलीकॉप्टर यानी कि DBMRH के रूप में नामित किया गया है। और इन समुद्री हेलीकॉप्टरों में नौसेना मिशनों की विशिष्ट ऑपरेशनल मांगों को पूरा करने के लिए अधिक वजन और कस्टमाइज्ड कॉन्फ़िगरेशन होगा।
और जो बाकी के 353 IMRH यूनिटें हैं उन्हें इंडियन एयरफोर्स और भारतीय सेना को आवंटित किया जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि 8 जुलाई 2022 को HAL ने जॉइंट वेंचर कंपनी स्थापित करने के लिए सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन के साथ एक MOU साइन किया था और इस सहयोग का उद्देश्य IMRH के लिए नई पीढ़ी के हेलीकॉप्टर इंजनों को विकसित करना, उनका उत्पादन करना और बेचना और साथ ही साथ उनका सपोर्ट करना शामिल है। और इसमें दोस्तों नौसैनिक संस्करण भी शामिल है। और ये जो पार्टनरशिप है सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन के साथ वो ये सुनिश्चित करती है कि IMRH में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रपल्जन सिस्टम होगा जो कि इसकी परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी को इनहांस करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत का जोरावर लाइट टैंक का जो पहला प्रोटोटाइप सामने आया था वो अपने आप में एक बड़ा मील का पत्थर इसलिए भी है क्योंकि इसे काफी तेजी से तैयार किया गया है और बताया जा रहा है कि भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पुष्टि की है कि इस शुरुआती प्रोटोटाइप का पूरा विकास और उत्पादन 234.5 करोड़ रुपए की कम लागत पर पूरा किया गया। और जोरावर लाइट टैंक 2 साल पहले सिर्फ ड्राइंग बोर्ड पर था और इसे 2 साल के अंदर अंदर प्रोटोटाइप में परिवर्तित किया गया। जोरावर लाइट टैंक भारतीय सेना के लिए विशेष रूप से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में एक गेम चेंजर बनने के लिए तैयार है। इसकी कुछ और कॉन्फ़िगरेशन सामने आई हैं, जैसे कि इसमें एक शक्तिशाली बेल्जियन कॉकरिल 105 mm हाई प्रेशर गन इसमें लगी है और एक मजबूत 750 HP कुमिंस इंजन से ये लैस है। जोरावर को बेहतर मारक क्षमता और गतिशीलता के लिए डिजाइन किया गया है। भविष्य को देखते हुए इसका उत्पादन 2027 में शुरू होने वाला है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ जो कि भारत के सुदर्शन को लेकर आ रही है। सुदर्शन यानी कि भारत का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। एक अभ्यास के दौरान दोस्तों इसने एक बड़ी सफलता हासिल की है और इस सुदर्शन ने दुश्मनों के लड़ाकू विमान पैकेज के 80% हिस्से को मार गिराया और बाकी के 20% को पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया, जिससे कि उनका मिशन फेल हुआ। बताया जा रहा है कि यह एक्सरसाइज भारतीय वायुसेना के थिएटर में की गई थी, जहां पर इस लॉन्ग रेंज के एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के स्क्वाड्रन को डिप्लॉय किया गया था और इस एक्सरसाइज का मकसद भारतीय वायुसेना की ओर से फोर्स में वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के इंटीग्रेशन को प्रदर्शित करना था। और इस अभ्यास के दौरान दोस्तों S-400 वेपन सिस्टम की क्षमताओं को टेस्ट भी किया गया, यानी कि सुदर्शन ने एक नकली कार्रवाई के दौरान लॉक ऑन और टारगेटिंग पर फोकस किया और दुश्मनों के आक्रामक पैकेज के 80% को खत्म कर दिया। इसके अलावा दोस्तों भारत अपने खुद के S-400 पर भी काम कर रहा है और डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने हाल ही में CCS की मंजूरी के बाद प्रोजेक्ट कुशा के तहत भारत के अपने लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को मंजूरी दी है, जिसमें कि ER-SAM जो कि फाइटर जेट मिसाइल और ड्रोन के लिए 150 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है, XR-SAM जो कि अवाक्स और एंटी शिप मिसाइल के खिलाफ 350 किलोमीटर की रेंज के साथ आता है। साथ ही इसमें 250 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइल भी है और DRDO से 2028 से 29 तक भारतीय वायुसेना के लिए लंबी दूरी के इंटरसेप्शन के लिए तैयार कर देगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। गुजरात के सूरत में स्थित इनसाइट FPV ने इजराइल स्थित UAV डायनेमिक्स को 10,000 से अधिक FPV ड्रोन्स की वे सप्लाई करने वाले हैं और ये सौदा मई 2024 में साइन किया गया है। और आपको बता दें कि इनसाइट FPV ने हाल ही में 4G या फिर 5G नेटवर्क के माध्यम से ड्रोन को कंट्रोल डिवाइस से जोड़कर 7,000 किलोमीटर दूर से ड्रोन को ऑपरेट करने की क्षमता का प्रदर्शन किया और ये ड्रोन 250 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ सकता है, ये पेलोड पहुंचा सकता है और तेजी से वापस लौट सकता है। इसे 10 से 12 किलोमीटर की दूरी से संचालित किया जा सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL अब नेक्स्ट जनरेशन के हेलीकॉप्टरों के लिए रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के साथ आगे बढ़ रहा है। HAL भविष्य के लिए एडवांस रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के एक समूह को अपनाने की योजना बना रहा है और इस इंटीग्रेशन का उद्देश्य मिलिट्री हेलीकॉप्टरों, जिसमें कि मीडियम क्लास का इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होगा, उसके डिजाइन, प्रोडक्शन और सपोर्ट सिस्टम में क्रांतिकारी बदलाव लाना होगा। रोबोटिक्स को HAL के द्वारा अपनाना हेलीकॉप्टर उत्पादन में ऑटोमेटेशन और बढ़ी हुई प्रिसीजन की ओर एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है। हालांकि किन रोबोटिक्स इक्विपमेंट्स को शामिल किया जाएगा इस बारे में खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन इनमें रोबोटिक आर्म, ऑटोमेटेड वेल्डिंग सिस्टम और अन्य इंटेलिजेंस मशीनें शामिल होंगी। यानी कि दोस्तों रोबोटिक्स और डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अपनाने से HAL को काफी फायदे मिलेंगे, जिससे कि ऑब्वियस सी बात है कि एक तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, क्वालिटी भी इंप्रूव्ड होगी, प्रोडक्शन भी तेजी से होगा और लोअर लाइफ साइकिल कॉस्ट भी होगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों सरकार ने ओडिशा से BSF की 2 बटालियनों को भारत पाकिस्तान सीमा पर आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र में तैनात करने का ऑर्डर दिया है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक जम्मू क्षेत्र में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के मद्देनजर 2 बटालियनों को नक्सल विरोधी अभियान ग्रेड से तत्काल जम्मू स्थानांतरित करने का फैसला किया गया है। इन दोनों बटालियनों को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहले से अग्रिम पंक्तियों पर तैनात BSF जवानों के पीछे तैनात किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों LOC पर दोस्तों पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, जिसे कि बैट कहा जाता है, उसके हमले को इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया है।
और इस मुठभेड़ में एक पाकिस्तानी आतंकवादी ढेर कर दिया गया है। वहीं भारतीय सेना का एक जवान वीरगति को प्राप्त हो गया है और 4 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें कि एक मेजर रैंक का अधिकारी भी शामिल है। आपको बता दें कि हमले में शामिल बैट टीम में पाकिस्तानी सेना के जो नियमित सैनिक होते हैं और SSG कमांडो हैं वो हो सकते हैं, जो आतंकियों के साथ मिलकर काम करते हैं। फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब, आपको कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।